हरे कृष्णा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कुछ खास। बनिए रहिए अंत तक मेरे साथ। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ जिससे ना तो सिर्फ आपका जीवन बदल सकता है बल्कि एक संपूर्ण नया स्वरूप ले सकता है। आपके जीवन में क्रांति आ सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे गीता क्या है, उसके बाद गीता किसके लिए है, फिर हम जानेंगे कि गीताज्ञान.com किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। अगर आप सच में अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नेशनल ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट में। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है पूरे 11,000 रुपए जीतने का मौका। लेकिन ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 11,000 रुपए जीतने तक ही सीमित नहीं है। इसमें मिलेगा आपको पुरस्कार के साथ साथ अमूल्य और अद्वितीय ज्ञान, ऐसा शाश्वत ज्ञान जिसको 5,200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और ये ज्ञान 5,000 वर्ष पहले ही नहीं बल्कि आज और आज से आने वाले 5,000 वर्ष के बाद भी उतना ही उपयोगी रहेगा और अभी भी उतना ही उपयोगी है जितना ये तब था, क्योंकि ये ज्ञान शाश्वत अर्थात कभी मिटने वाला नहीं है। देखिए पहला भाग, गीता क्या है। तो ये गीता क्या है? हमने देखा होगा कि न्यायालय में अधिवक्ता गीता की सौगंध खाते हैं, कहते हैं कि गीता की सौगंध खा के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन यदि यही गीता विद्यालय में पढ़ाई जाए तो सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गीता कोर्ट में नहीं कोर्स में शुरू कीजिए। हमें लगता है कि गीता एक धार्मिक पुस्तक है। तो क्या गीता सच में एक धार्मिक पुस्तक है? आइए जानते हैं इस एक छोटे वीडियो के माध्यम से। एक बच्चा अपने मित्र से मिलने उसके घर पे जाता है। उसके घर पे पहुंचते ही उसका मित्र बाहर आता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो एक कमरे में जाते हैं और वहां बैठ के बातें करते हैं। तभी उसका मित्र बोलता है कि देखो मैंने एक नई अलमारी ली है, आओ चलो मैं तुम्हें अपनी अलमारी दिखाता हूँ। फिर वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं। उसका दोस्त उसे अलमारी दिखाता है और कहता है देखो कितना अच्छा दरवाजा है, कितना चमकीला है, हैंडल भी कितना अच्छा है, कितने सेल्फ्स है। तभी उसका दोस्त बोलता है अरे नहीं तुम बुद्धू हो, यह अलमारी नहीं ये तो फ्रिज है। तो उसका दोस्त सोच में पड़ जाता है। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है आओ चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर वो जाते हैं, दोनों बैठते हैं। फिर उसका दोस्त उसे समझाता है कि वो फ्रिज है। तो आपने देखा कि उसका मित्र एक फ्रिज को अलमारी समझ रहा था। भला ऐसा क्यों था? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसने उस फ्रिज के साथ जो मैनुअल आता है, जो गाइड बुक आती है, जो पुस्तिका आती है, वो नहीं पढ़ी थी। जैसे और एक उदाहरण अगर दूं आपको, हमारे पास कोई मोबाइल आता है, हम कोई मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल से न जाने क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। हमें ये भी नहीं पता होता कि मोबाइल से हम ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका मैनुअल नहीं पढ़ते हैं। हम मोबाइल के साथ जो पुस्तिका आती है हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर कभी कुछ हो जाता है तो हमें उसे मैन्युफैक्चरर के पास या फिर सर्विस सेंटर पर लेके जाना पड़ता है। जबकि अगर हम मैनुअल पढ़ लें तो हम बहुत सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम मैनुअल नहीं पढ़ते हैं तो वो फ्रिज का सदुपयोग नहीं कर पाया, वैसे हम मोबाइल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा जीवन है, जो हमें मिला हुआ है, इसको जीने के लिए इसका क्या उपयोग है, कैसे इसका सदुपयोग किया जाए, उसके लिए मैनुअल की जरूरत पड़ती है। और वो मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। यदि हम मैनुअल ही नहीं पढ़ें तो इस शरीर का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग गीता को धार्मिक पुस्तक मान के उसे लाल कपड़े में लपेट के उसकी पूजा करते हैं। वास्तव में गीता की असली पूजा उसे अगरबत्ती दिखाना नहीं बल्कि उसे पढ़ना और उसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना है, अपने जीवन में लागू करना है, उसके सिद्धांतों पर चलना है। आइए जानते हैं कि गीता के बारे में कुछ और लोगों जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का क्या कहना है। भगवत गीता कोई एक धार्मिक किताब नहीं है। भगवत गीता ना राजनीतिक किताब है ना धार्मिक किताब है। भगवत गीता में FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए हैं। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें आपके सारे जीवन के प्रश्नों को अर्जुन ने आपके बिहाफ पे 5,000 साल पहले ही पूछ डाला है। आज कृष्ण को दोबारा अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण 5,000 साल पहले सारे प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंदर दे गए हैं। मैं बताऊंगा ये एक सक्सेस मैनुअल है। कृपया नए पैराडाइम से, नई विचारधारा से इसको देखें। इसको एक सक्सेस लीडरशिप मोटिवेशनल मैनुअल के रूप में देखें जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इच्छा शक्ति होती है कठिन समय में संघर्ष करने की, वो भगवत गीता देती है। भगवत गीता एक पहला ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार पृथ्वी के इतिहास में कुरुक्षेत्र में 5,200 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस कुछ भी हो, भगवत गीता को आप जैसे जीवन में उतारते हैं वैसे ही आपको लाभ मिलता है।
वैसे एक बात बताऊं, सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। दूसरा भाग, गीता किसके लिए किस प्रकार से सहायक है, और ये भाग आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे युवा वर्ग के लोगों के लिए जीवन कैसे जिए, कार्यकारी व्यक्ति के लिए कार्य करने की कला जानने के लिए, गृहिणी के लिए घर परिवार में शांति के लिए, विद्यार्थी के लिए एकाग्रता बनाए रखने में, विवाहित के लिए संबंध मधुर बनाए रखने में, एक लीडर, एक नेता, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए निस्वार्थ बनने में, तनावग्रस्त के लिए शांति प्रदान करने में, पापी के लिए मुक्ति प्रदान करने में, व्यसनी एडिक्ट के लिए स्वच्छंदता प्रदान करने के लिए, साधक के लिए मोक्ष प्रदान करने में, वृद्ध के लिए मरने की कला जानने के लिए। तो अगर आप भी इसमें से किसी भी वर्ग में, किसी भी श्रेणी में आप आते हैं, तो गीता का ज्ञान आपके लिए हर तरफ से उपयोगी है, हर तरह से महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग, क्या है ये गीताज्ञान.com और इससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए, गीता के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और पढ़ा है, और अभी भी हमने देखा और सुना, लेकिन क्या हम उस पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं इन बातों पर? हम सुनते हैं और बोलते हैं कि हाँ गीता पढ़ना अच्छा है, गीता घर में रखना अच्छा है, और दूसरों को बताते भी हैं कि हाँ गीता पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। लेकिन क्या कभी खुद पढ़ने की कोशिश की है? क्या कभी खुद से कोई इनिशिएटिव लिया हमने कि हाँ हम आज से गीता पढ़ेंगे प्रतिदिन? नहीं, इसका उत्तर है नहीं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी हमारे पास मौका है, सिर्फ कहने का नहीं, कुछ कर दिखाने का, गीता के सिद्धांतों को अपनाने का और अपना जीवन सार्थक बनाने का, सदुपयोगी बनाने का। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट, जिसमें हम आपको भगवत गीता के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षाएं देंगे, और ये पूरा कोर्स हिंदी में होगा, लेकिन जो इसके प्रश्नोत्तर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसमें आपको प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ अपना आधा घंटा समय देना होगा, और ये पूरा कोर्स 30 दिनों का होगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास मौका है पूरे 11,000 रुपए जीतने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस अमूल्य और अद्वितीय ज्ञान के साथ साथ आपको एक पुरस्कार भी जीतने का मौका है। तो समय मत गवाइए, अब भी जाइए हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए का आपको चार्ज देना है। www.geetagyan पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करें उसके लिए जानने के लिए देखिए हमारा इसी वीडियो का अगला भाग। रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलेंगे, चाहे वो क्रोम हो, ओपेरा हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो। उसके बाद हम सर्च बार में टाइप करेंगे www.geetagyan.com और फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारे गीता ज्ञान की वेबसाइट खुल जाएगी, जो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे दिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद फिर आपको प्राइजेस दिखेंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ रजिस्टर नाउ का जो बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पे रजिस्टर फॉर कॉन्टेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर आप सीधा रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन पेज पे डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम में कुछ भी डाल सकते हैं आप, लास्ट नेम में भी जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एक कैलेंडर है, कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना। आप जो भी आपका ईयर है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप अपना ईयर भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना वो भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। कंपनी का नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। फिर आपका ये कंट्री इंडिया है, आपका फिर अपना पूरा एड्रेस डालना है, टाउन सिटी का नाम डालना है, स्टेट और कंट्री का नाम डालना है आपको। ओके, फिर आपका पोस्ट कोड और जिप कोड डालना है, मतलब पोस्टल कोड आपका पिन कोड। फ़ोन नंबर आपका वो फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आपके पास अभी चल रहा है। ईमेल आईडी भी आपके पास वो होनी चाहिए जो चल रही है। वैसे ही आपका अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको खुद से ही डालना है कि क्या आपका यूज़र नेम रखेंगे और क्या आप पासवर्ड रखेंगे। ठीक है, वैसे फिर कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड दोबारा डालना है आपको, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे डाला हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप चाहे कुछ लिखें या ना लिखें, वो आपकी इच्छा है।
फिर यहाँ पे आपको देखो प्रोडक्ट सब टोटल दिखेगा और फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं और जब एक बार आपने पेमेंट कर दी तो आपको एक पेमेंट का मैसेज आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल का, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है कंप्लीट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इस कोर्स में ज़रूर रजिस्टर करेंगे, पंजीकरण कराएंगे अपना और अपना जीवन सार्थक बनाएंगे, और जिनके भी आप शुभचिंतक हैं, जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन तक भी इसको ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।